आरंभ हिंदू दर्शन से है। हिंदुओं से पारसियों में गया और पारसी से जब वहाँ ईरान पे, यानी तब फारस होता था, बाद में ईरान बना, मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ, उन्होंने ज़बरदस्ती कन्वर्ज़न किए, तो उस समय वो पारसी लोग अपनी उन परंपराओं को सूफीज़म के नाम पर इस्लाम में ले गए। इस तरीके से वो यात्रा इस कंसेप्ट की हुई है, जो मुझे पढ़ने को मिला है। दूसरा मैंने एक पॉइंट कल किया था जिससे फिर दोबारा लिंक कर रहा हूँ कि इस्लाम में और सूफीवाद में मतलब है उसका पार्ट, लेकिन फिर भी अंतर्विरोध है, विरोधाभास क्यों है, इसका मैंने को उदाहरण भी दिया था कि आप मौलाना जिर्जिस के वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि इस्लाम में एक कंसेप्ट नहीं है जो सूफीज़ करते हैं कि कब्र को पूजना, मज़ार को अपने गुरु की या और बुज़ुर्गों की। उसे जो कट्टर सूफी मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि हिंदू खड़ी हुए पत्थर को पूज रहे हैं, आप पड़े हुए पत्थर को पूज रहे हो। इसी तरह से वो लोग फूल चढ़ाते हैं जो स्वीकार्य नहीं है कट्टरवादियों को। वो लोग अगरबत्ती जलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद को हालांकि वो तबर्रुक कहते हैं, हम लोग प्रसाद बोलते हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को लेकर के तमाम मतभेद हैं। तो इस तरीके से ये है एक्चुअली, यानी वो सूफीज़म जो है वो आज भी हिंदुइज्म के निकट है कंपैरेटिवली, ये कहने का आशय है। इसके बाद मैंने एक चर्चा जहाँ आकर के ऑलमोस्ट छोड़ा था कल, वो ये थी कि आध्यात्म की सीमा तब शुरू होती है जब हम धार्मिक संकीर्णता के पार हो जाते हैं। धार्मिक संकीर्णता के पार का विवेचन करते हुए मैंने ये कहा था कि धर्म सीढ़ी है और आध्यात्म छत है, और सीढ़ी से हम यात्रा करते हैं छत तक की, लेकिन जब वहाँ से आखिरी पाए से सीढ़ी की से लकड़ी की सीढ़ी अगर ध्यान रखें, आखिरी उससे जब पैर उठा लेंगे तब छत पर पहुँच पाएंगे। तो वो पैर उठाना भी ज़रूरी होता है, तब हम आध्यात्म में वास्तविक अर्थों में आध्यात्मिक हो पाते हैं। अब यहाँ जरा सा और ऐड करूँ उसमें कि सीढ़ी से पैर उठाने की जब मैंने बात की तो वो ये ध्यान रखें कि आखिर तक पहुँच के ही पैर उठेगा। जिसने बीच में ही पैर उठा लिया सीढ़ी से वो नहीं पहुँच पाएगा। वो तो फिर वो जो कहना कुछ अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार में आकर के अगर उन्होंने सीढ़ी से बीच में पैर उठा लिया तो बजाय छत पर पहुँचने के वो नीचे फर्श पर गिरेंगे, और फर्श पर ही नहीं गिरेंगे बल्कि कुछ घटनाएं तो हमने पिछले 2-4-6 साल में ऐसी भी देखी हैं कि वो फर्श पर नहीं गिरे, वो सीधे पाताल लोक में गिरे, यानी जेल में पहुंच गए। ऐसी घटनाएं खूब घटी कई संतों के साथ में। तो सीढ़ी से पैर उठाना, कब जाके उठाना, ये समझने वाली बात है और उस फिसलन से भी बचने वाली बात है। यहाँ मैंने कल से लिंक किया है इसको। अब आगे बढ़ता हूँ कि सूफीवाद जो है वो, जैसे मैंने कहा था कि समन्वयवादी दृष्टिकोण है। राजेंद्र सक्सेना जी, स्वागत आपका, विशेष रूप से धन्यवाद। और वो किस तरह समन्वयवादी है उसका एक शेर पढ़ता हूँ मैं कि तू ही है हरम तू ही बुतकदा, नहीं फ़र्क दोनों में कुछ जरा। तू ही है हरम तू ही बुतकदा, नहीं फ़र्क दोनों में कुछ ज़रा। यहाँ पर्दे में है निहा खुदा, वहाँ जलवागर वही राम है। ये धारणा है सूफीज़म की कि तू ही मस्जिद है, तू ही बुतकदा यानी मंदिर है, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ जो खुदा है वो पर्दे में छिपा हुआ है और वहाँ वो राम के रूप में प्रकट हो रहा है। तो इस अवधारणा के साथ सूफीज़म आगे बढ़ता है। और अर्ज़ करता हूँ एक शेर इससे मिलता जुलता, वो एक और पढ़ते हैं अपनी गज़लें उनमें कि बुत में भी तेरा यारब जलवा नज़र आता है, बुत में भी तेरा यारब जलवा नज़र आता है, बुत खाने के पर्दे में ख्वाबा नज़र आता है। मंदिर में भी तेरा ही जलवा बुत में भी, मूर्ति में भी तेरा ही जलवा है, और बुत खाने के पर्दे में भी ख्वाबा दिखाई पड़ता है। ये सूफियों की नज़र होती है। आज कोई कमेंट किसी का लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे, तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ नाम आ रहे हैं, प्रेक्षा सक्सेना इज़ वाचिंग, अरुण कुलश्रेष्ठ इज़ वाचिंग, इस तरह से नाम आ रहे हैं बस।
तो कमेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, आगे चर्चा करूँगा फिर उसकी। सूफियों में मुख्य रूप से 4 सिलसिले हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। हर एक धर्म में शाखाएं प्रशाखाएं होती जाती हैं, बढ़ते जाते हैं। तो सूफीज़्म भी अपने आप में इस्लाम का पार्ट, और उसमें फिर सिलसिले, वंश, सिलसिले का मतलब वंश, जिसमें से 4 बड़े हैं। चिश्तिया, जैसे अजमेर है, कादरिया, सोहरावर्दिया और नक्शबंदिया। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो नक्शबंदिया सिलसिले से कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि नहीं, पूरा सूफ़ी कंसेप्ट नहीं आया, क्योंकि मैं उतनी ही चर्चा कर पाऊँगा जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं पढ़ सका हूँ। तो मैं चूँकि एक नक्शबंदिया सिलसिले में एक घटना ऐसी घटी सन 1890-92 के आसपास की शायद होगी, और लगभग ऐसी ही होगी, यानी करीब 125 साल पहले, कि एक मुस्लिम धर्मगुरु ने, सूफी मुस्लिम, उन्होंने अपने एक हिंदू शिष्य को, जो मात्र लड़का ही था 21 साल का, उसको अपना पूरा उत्तराधिकार सौंप दिया बिना धर्म को परिवर्तन कराए हुए, और उसे कहा कि तुम बिल्कुल फुल फ्लेज्ड, कंप्लीट, जिसे इजाज़त ताम्मा कहा जाता है सूफियों में, वो उन्हें दे करके उन्हें कह दिया कि तुम आगे चलाओ। तो उन्होंने उसको हिंदुओं के हिसाब से मॉडिफाई किया ताकि वो एक्सेप्टेबल हो जाए, और वो धारा तब से लगभग 125 साल से हिंदुओं में बढ़ती गई। आज बहुत हैं, अब तो लाखों करोड़ों की संख्या में आई हैं, और दुनिया भर के तमाम देशों में है। मैं नाम वाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य प्रचार का कतई नहीं है, जो बंदिशें भी होती हैं। अब बात आती है कि मैं सूफीज़्म, सूफीवाद की बात करता जा रहा हूँ, लेकिन सूफ़ी होता कौन है? सूफ़ी का जो ताल्लुक़ है वो सफाई से है। सफाई यानी दिल की सफाई। जिसका दिल साफ़ हो गया, दिल पे से सारे आवरण उतर गए, वो सूफ़ी है। जब तक दिल पे से आवरण नहीं उतरे, वो कह सकता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ सूफीज़्म को, लेकिन सूफ़ी होने का कम्प्लीटली दावा नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कल एक बात कही थी कि सूफियों में भी संकीर्ण दिखेंगे, क्योंकि यात्रा तो जारी है ना। अब अगला पॉइंट आता है कि दिल की सफाई की मैंने बात कह दी कि दिल की सफाई होगी कैसे? वो तभी होगी जब गुरु की संगत मिलेगी, गुरु की कृपा मिलेगी। बगैर गुरु के दिल की सफाई नहीं हो सकती, और गुरु ही आधार है सूफीज़्म का। गुरु के बगैर सूफीज़्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ये मान के चलिए। गुरु के बगैर कल्पना ही नहीं है सूफीज़्म की। गुरु के मतलब सर्वस्व है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंसेप्ट सूफीवाद का है, जिसे एक शेर के रूप में यूँ कहा जाता है कि है अगर मंजूर दीदारे खुदा, है अगर मंजूर दीदारे खुदा, सोहबते मर्दे खुदा से दिल लगा। अगर तुझे खुदा का दीदार करना है तो वो मर्द जिसे खुदा का मर्द हो, यानी जो खुदा से मिल चुका हो, खुदा में लय हो गया हो, उसकी सोहबत उठा। उसकी सोहबत के बिना गुजारा नहीं है, सफाई नहीं होगी। तो ये मुख्य चीज़ रही कि गुरु जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमुखता रखता है सूफ़ी सिलसिलों में। और ये इसका जो तसव्वुफ़ यानी आशय ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, जो तसव्वुफ़ है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इल्म सीना है, इल्म सफ़ीना नहीं है। इल्म सीना का मतलब ये है कि वो दिल से दिल में ट्रांसफ़र जाएगा, सीने से सीने में ट्रांसफ़र होगा। सफ़ीना नहीं है, यानी किताबी नहीं है, किसी लिखावट में नहीं आ सकता। उसको दिल से दिल में जाने का आशय यह है कि गुरु जो होता है वो शक्तिपात करता है,
मैंने हिंदी शब्द का उपयोग किया, उससे क्लियर हो जाएगा कि शक्तिपात करता है वो, जिसे फैज़ कहते हैं उनकी भाषा में, या तवज्जो कहते हैं। वो तवज्जो देता है शिष्य को और धीमे धीमे सब कुछ शिष्य के हृदय में ट्रांसफ़र कर देता है। ऑफ कोर्स शिष्य काबिल होना चाहिए, उसकी लगन उधर पूरी होनी चाहिए, तभी ये संभव है। ऐसा नहीं है कि वो XYZ और वो चाहे तो क्षण भर में कर दे, चाहे तो पूरा ज़िंदगी लग जाए। ये गुरु की इच्छा के ऊपर है और शिष्य की काबिलियत के ऊपर है। तो ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि वो क्षणों में काम हो जाता है, और ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि एक जन्म तो क्या कई कई जन्म लग जाते हैं। ये सबकी अपनी अपनी काबिलियत, ज़र्फ, पात्रता, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा मैंने कहा कि गुरु की बगैर इस सूफीवादी कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुरु जो है वो निराकार का साकार स्वरूप माना जाता है। जो लोग हम मूर्ति पूजा करते हैं वो जैसे मूर्ति को साकार स्वरूप मानते हैं, ऐसे ही सूफीज़्म में गुरु को उस निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप माना जाता है। उसके रूप में ही पूजा शुरू की जाती है, जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है। फिर ताल्लुक टूट जाता है, गुरु भी पीछे रह जाता है। जैसे हम हिंदुओं में भी मूर्ति पीछे रह जाएगी, एक वक्त हुआ जाता है कि मूर्ति पीछे रह जाती है, ऐसे ही होता है वो। और दूसरी बात सूफी सिलसिलों की ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल जैसे जंजीर होती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी बंधी हुई होती हैं, इसी तरह से ये पूरी जंजीर चलती है। आदि गुरु, खलीफा अव्वल या पैगंबर, या उसे कुछ भी कह सकते हैं, उससे अगला गुरु कड़ी की तरह जुड़ा होगा, फिर अगला गुरु कड़ी की तरह जुड़ा होगा, और वो वर्तमान जो गुरु होगा उस सिलसिले का, वहाँ तक वो जंजीर पूरी जुड़ी होगी। यानी अगर आपने जो वर्तमान देह में जो गुरु मौजूद है उससे अगर दीक्षा ले ली, जिसे बेअत बोला जाता है सूफी भाषा में, वो अगर हो गए तो आपका संबंध पूरी जंजीर से जुड़ गया। बिल्कुल इधर आप हिलाएंगे नीचे का सिरा तो ऊपर तक जंजीर हिलेगी, ये कहने का आशय होता है। तो वो जंजीर की तरह माना जाता है उसको, और बशर्ते बीच में कड़ी टूट नहीं गई हो। बीच में कोई अपात्र गुरु आ गया तो कड़ी टूट जाएगी। तो इसलिए जो है वो देखने वाली बात है। दूसरा पॉइंट एक गुरु के मामले में समझने वाली बात ये है कि गुरु का इस तरह से है कि इसमें जहाँ मैं फॉलो करता हूँ उसमें 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं: निज कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा। पहले निज कृपा करनी होती है। जब आप खुद नहीं चाहेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद का उधर झुकाव नहीं होगा, तो गुरु कृपा नहीं होगी। पहले निज कृपा कीजिए, तब गुरु कृपा शुरू होगी, और गुरु कृपा जब होगी तब उसके माध्यम से ईश्वर कृपा होगी। दूसरा एक उदाहरण ये दिया जाता है कि गुरु जो होता है वो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना, गुरु की ज़रूरत क्या है, ईश्वर तो मौजूद है, ये डायरेक्ट संबंध क्यों नहीं हो सकता। मुझे तुषारकांत पांडे जी का नाम नज़र आया है, नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ पांडे जी का। तो वो ऐसे समझ लीजिए इसको कि सूरज है, सूरज की धूप निकल रही है, रोज़ देखते हैं हम, लेकिन अगर बीच में लेंस रख दिया जाए, आरसी शीशा, तो उस सूरज की धूप में वो ताकत आ जाती है कि वो नीचे रखे हुए कागज़ को जला देती है, सारी गंदगी साफ़ कर देती है। घास के ऊपर रख दो, घास को जला देगी। तो गुरु जो रोल अदा करता है वो उस लेंस का रोल अदा करता है कि ताकि वो जो ईश्वरीय कृपा है वो उसके माध्यम से जब आएगी तो वो आपके सारे संस्कारों को जला के खाक कर दे और शुद्ध रूप में ले आए, इसलिए वो है। लेकिन अब जाहिर है कि गुरु को सुनने में अगर धोखा हो गया, क्योंकि बड़ा धोखाधड़ी वाली चीज़ भी है इसके पीछे। तमाम विज्ञापन हम अखबारों में देखते हैं, ख़ासतौर पे हिंदी अखबारों में, सूफ़ी बाबा बंगाली, सूफ़ी बाबा फलान ढिकान, है ना, और वो क्या कर रहे होते हैं, क्या वशीकरण का मंत्र दे रहे होते हैं। ये सूफियों का काम नहीं है, सावधान हो जाना चाहिए, किसी गुरु का काम नहीं है वो, अगर वो वाकई आध्यात्मिक है तो इन चीज़ों से ध्यान देने वाली बात है। हमारे यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है, मेरे गुरुदेव बोलते थे
कि अगर हम मार्केट से घड़ा भी खरीदने जाते हैं तो उसे थोक बजा के देखते हैं कि इसमें दरार तो नहीं है। तो गुरु तो लाइफ लॉन्ग का डिसीजन है और बल्कि जन्मों का संबंध है। तो वहाँ पूरा अधिकार है कि उसको खूब ठोक बजा कर देखने के बाद ही डिसीजन लिया जाए। उसमें ये कहा जाता है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो कंचन की कामिनी और यश इनसे दूर हो। कंचन, कामिनी और यश, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दूर का आशय ये नहीं है कि उनसे परहेज करता हो, दूर का आशय ये है उनमें आसक्ति न हो। कंचन यानी धन, वो शिष्य के प्रति लालच भाव न रखे, उसका कल्याण के अलावा उससे और कोई उसका चार्म न हो, अपनी रोजी रोटी खुद कमाता हो। कामिनी स्त्री, उसका अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको ज़्यादातर सूफी संत विवाहित मिलेंगे, गृहस्थ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो पत्नी उनके लिए एक बचाव का काम होता है, एक उपाय होता है वो कि कामिनी से बचा के रखे, वरना फंस जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़ यश, उसे यश की आकांक्षा नहीं होगी, कोई प्रोपेगंडा अपना फालतू नहीं करेगा और अपने शिष्यों को भी कहेगा कि प्रोपेगंडा की आवश्यकता नहीं है, किसी को फंसा के लाने की ज़रूरत नहीं है कि तेरा फला काम हो जाएगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, बच्चे की शादी हो जाएगी। इस तरह से किसी को कोई लालच नहीं, वो नहीं, और कोई गारंटी नहीं कि इतने दिन में तेरे को ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें होती हैं। इसमें मेरे दादा गुरुदेव एक वाक्य उपयोग करते थे कि धोखा वही खाता है जो धोखा देने जाता है। यानी धोखा देने का आशय वहाँ ये है जिसको दुनियावी चीज़ों की तलाश है, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, वो ही धोखा खाएगा गुरु के चयन में। जिससे वाकई आध्यात्म की तलाश है, ईश्वर की तलाश है, उसको गुरु भी वो मिलेगा कि वो धोखा नहीं खाएगा। तो उनका वाक्य ये था कि जो धोखा देने जाता है वही धोखा खाता है। अब थोड़ा गंभीरता की बात बढ़ता हूँ मैं कि सूफीवाद जो है, इसमें जो पूरी पद्धति है, जो पूरा शिक्षा है, उसमें 4 हिस्से बांटे गए हैं। सबसे पहले शरीयत, तरीक़त दूसरी, तीसरी मार्फत और चौथी हकीकत। हिंदी में कहूँ तो शरीयत यानी कर्मकांड, तरीक़त यानी उपासना की पद्धति जिसमें गुरु भी शामिल हो जाता है, मार्फत यानी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और हकीकत परम सत्य या चरम सत्य। तो 4 हिस्सों में उसको बांटा जाता है पूरी प्रक्रिया को, जिसमें से ये कहा जाता है कि शरीयत सबकी अलग अलग हो सकती है। हिंदू हिंदुइज्म को फॉलो करेगा, मुसलमान इस्लाम की शरीयत को फॉलो करेगा। उपासना पद्धति में भी डिफरेंस हो सकता है, हिंदू अपने हिसाब से उपासना पद्धति रखेगा, मुसलमान अपने हिसाब से उपासना पद्धति रखेगा। मार्फत ज्ञान, यहाँ आकर के एक सी बात शुरू होती है। जो ज्ञान होता है, मार्फत जो है, वो ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान हो जाना, जहाँ वो देह के से ऊपर उठ जाता है और ये हु एम आई वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद तब हकीकत की बारी आती है, परम सत्य की। इससे भी और आगे बढ़ता हूँ, सिर्फ ये परिचय दिया मैंने इन 4 उसका जो उनके विभाग किए गए। मेन चीज़ तरीक़त यानी उपासना। उपासना में मुख्य होता है उनका जिक्र, फिक्र और हल्का कहा जाता है, और मुराकबा भी कहा जाता है। जिक्र यानी जाप, जाप कीर्तन भी हो सकता है, जाप भी हो सकता है। जाप या कीर्तन, कुछ सूफीज़ कुछ सिलसिलों में तो यह है कि वो कव्वाली भी पढ़ते हैं, वो कीर्तन ही है जो हमारे यहाँ कीर्तन होता है। लेकिन जिस सिलसिले को हम फॉलो करते हैं उसमें जाप का मतलब है कि जवान भी न हिले, केवल मन से जाप हो, केवल दिल से, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए। फिक्र, मनन करना, उसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। तीसरी चीज़ होती है मुराकबा यानी ध्यान लगाना।
वो भी हम खूब अच्छी तरह जानते हैं हिंदू लोग। हल्का कहते हैं जो सामूहिक सत्संग होता है, एक समूह के रूप में जब प्रार्थनाएं की जाती हैं, बैठा जाता है गुरु के सामने, तो वो हल्का कहलाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अभी मैं विस्तार से जाने का चूँकि वक्त नहीं है और मेरे पास अभी टॉपिक एक आध और है जो कम से कम 10-12 मिनट ले लेगा, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट ही कर रहा हूँ। हालांकि इस पर कुछ बोलने की मेरी इच्छा थी, लेकिन जिक्र और ये ध्यान जो है, जब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बात पॉइंट बताने वाला ये है कि जो वास्तव में सूफी संत होता है वो कभी अपनी शक्ल का ध्यान नहीं बताता है। लोगों को हो जाता है गुरु की शक्ल का ध्यान करो, शिष्य करने लगता है कभी कभी, लेकिन आमतौर पे कोई भी संत, कोई भी गुरु बताता नहीं है, और सूफियों में तो ख़ास तौर पे वो बताते हैं कि ध्यान जो लगाना होता है वो प्रकाश या एक शब्द होता है जो बाद में सुनाई पड़ता है। बहुत से लोग उस शब्द को कंफ्यूज कर जाते हैं कि बॉडी में जो रक्त के प्रवाह से हो रहे हैं शब्द, नहीं, रक्त के प्रवाह वाले शब्द नहीं होते, वो अलग ही शब्द होते हैं जो दिमाग के अंदर होते हैं, और जो जब आत्मा शरीर में उतरती है तो विभिन्न चक्रों पर जो वो ठहरती है, चक्र हम अच्छी तरह जानते हैं, उन चक्रों पर जो आत्मा के ठहरने से जो शब्द पैदा होते हैं जिन्हें अनहद कहा जाता है। अनहद यानी अनाहत शब्द जो है वो आहत होने पर पैदा होता है, वो अनाहत शब्द होते हैं जहाँ कोई टकराव नहीं हुआ। तो एक्चुअली ध्यान वहाँ लगाना होता है, धीमे धीमे पहुँचते हैं वहाँ, लेकिन पहुँच जाते हैं। तो ये अपने अपने संस्कार होते हैं, कोई प्रकाश की तरफ बढ़ता है तो कोई शब्द की तरफ बढ़ता है। लेकिन चूँकि हम लोग जो हिंदू बैकग्राउंड वाले हैं वो आमतौर पर जो मूर्ति पूजा के आदी होते हैं तो वो गुरु की शक्ल देखने ही लगते हैं। धीमे धीमे वो शक्ल विलीन होती जाती है, फिर शक्ल बिल्कुल विलीन हो जाती है, केवल ख्याल रह जाता है, और वो ख्याल भी जो है फिर धीरे धीरे विलीन हो जाता है और वो बदल जाता है। इसलिए कई बार हिंदू सूफीज जो हैं वो कह देते हैं कि ओम की शक्ल पर ध्यान करो, वो ओम भी धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा और वो हो जाएगा। दूसरे ध्यान करने को स्थान आमतौर पर हृदय या आज्ञा चक्र ये बताए जाते हैं। और इसमें भी जो हमारे यहाँ का सिलसिला है उसमें तो साफ तौर पर ये कहा जाता है कि स्त्रियों को कभी हृदय पे न बताएं, ख़ास तौर पर गुरु का ध्यान। ये मैं ख़ास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ, ग्रुप में भी स्त्रियाँ बहुत हैं, कि हृदय पर जब वो गुरु का ध्यान करती हैं तो उसमें बड़ा ख़तरा पैदा हो जाता है जो बाद में गिरावट की ओर ले जा सकता है। तो इसलिए उन्हें सीधे कहा जाता है कि आप आज्ञा चक्र से ध्यान करें। और आदमियों में जिनमें प्रेम की भावना ज़्यादा है उन्हें हृदय पे बताते हैं, जिनमें बुद्धि की भावना ज़्यादा है उन्हें आज्ञा चक्र पे बताते हैं। ऐसा, या अपने आप ही सफ़र उस तरह बढ़ता जाता है, यूँ समझ लीजिए। कहीं से भी कोई शुरू करे, सफ़र जैसे इसके संस्कार हैं उस तरह बढ़ता जाएगा। अब मैं एक चीज़ और पॉइंट करूँगा कि धीमे धीमे स्थिति ये आ जाती है कि 2400 घंटे गुरु का ध्यान रहता है, रहना चाहिए, रहता है नहीं कहूँगा, रहना चाहिए, वो स्थिति आ जानी चाहिए। मुझे महेश चक्रवार जी का नाम नज़र आ रहा है, स्वागत है महेश जी, मेरे पुराने मित्र। तो जैसा मैंने कहा कि 2400 घंटे जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक किस्सा ध्यान आया जो आचार्य रजनीश ने उसको कहा है कि एक सूफी संत के पास 2 लड़के पहुँचे और उनमें से जब लड़के यंगी थे बिल्कुल, उन्हें सिगरेट विगरेट की आदत थी, तो जब 4-6 दिन बीत गए ध्यान करते कराते जो कुछ भी था उनका पद्धति, एक ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी हमें तो आदत सिगरेट पीने की है, तो ये पूजा के बीच में मैं सिगरेट पी लूँ क्या? गुरु ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं। उसके बाद उसने चर्चा अपने साथी से की, वो बोला तुझे पूछने ही नहीं आता है, देख मैं पूछूंगा। 2-1 दिन बाद उसने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुजी हम तो धूम्रपान करते रहे हैं, तो जब मैं बाहर कहीं होता हूँ, सिगरेट पी रहा होता हूँ, उस वक्त भी आपका ख्याल कर सकता हूँ क्या, या खुदा का ख्याल कर सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा क्यों नहीं, अरे कोई भी काम कर रहे हो, कैसा भी काम हो, उसे इबादत बना दो, गुरु के ख्याल में बैठ करके करो।
तो ये पूछने का फ़र्क है दोनों का, इसलिए आंसर डिफरेंट है। कौन किस चीज़ का पात्र है उस हिसाब से गुरु उसको जवाब देता है। इस तरह से वो 24 घंटे वाली आदत जो डेवलप होती है कि वो इस तरीके से डेवलप होती है। एक और घटना मुझे याद आ गई। एक सूफी से, वक्त वैसे बड़ा खिंचता जा रहा है लेकिन मैं करीब 10 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा, मुझे माफ़ करें उसके लिए। वो जो है वो घटना ये है कि एक संत सूफी सिलसिले के ही थे, मैंने भी उनके दर्शन किए। उनके पास एक सज्जन आए मिलने के लिए और उन्होंने उन्हें परिचय देते हुए ये कहा कि मेरे पास वक्त ही नहीं होता, मैं कैसे ईश्वर को याद करूं या कैसे आपकी साधना करूं या क्या जो कुछ आप बताते हो, क्योंकि मेरा ऑफिस आवर्स इतने बिजी होते हैं, मेरे पास दिन भर में कम से कम 200 फाइल आती हैं, उन्हें देखना, डिसीजन लेना और उन पर दस्तखत करना। तो वो उन्होंने जवाब दिया उनको कि सबसे ज़्यादा आसान आपके लिए ही है। बोले कैसे? कि जब भी दस्तखत करो उस वक्त राम बोलो, राम या जो भी ईश्वर के नाम में विश्वास रहा हो। तो ये तरीका है। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि तुम्हें दिन में जब 200 बार दस्तखत करने हैं तो 200 बार आएगा नाम, और 200 बार आएगा यानी चंद मिनटों पे आएगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है अपने ध्यान को जो किया जाता है। अब मुझे लिखे हुए कमेंट्स आप लोगों के दिखने लग गए हैं जो अब तक नहीं दिख रहे थे। डॉक्टर हेमंत शर्मा जी का आज्ञा चक्र का ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, और महेश सिकरवार जी लिख रहे हैं बिल्कुल उसका ध्यान प्रत्येक क्षण संभव है। दोनों का स्वागत बिल्कुल साहब। अब चूँकि वक्त की मुझे कमी लग रही है तो मैं आखिरी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए था जो डीपेस्ट है, अब मैं उसमें आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तो 8 बज गए, यानी 5:30 बज गए हैं वहाँ। सूफियों की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो कैसे आगे चलती है ये बता रहा हूँ मैं। उसमें 7 स्टेजेस हैं। 7 स्टेजेस में पहली कहता है तलब, यानी जिज्ञासा, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा जागृत होना। उसमें कोई ख़ास बात है ही नहीं समझने में, जिज्ञासा हम सब जानते हैं। ये स्टेजेस एक के बाद दूसरी कन्वर्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे आत्मा की प्रगति होती जाएगी रूह की, वो अपने आप एक से दूसरे में कन्वर्ट होती जाएगी। वो ऐसा नहीं, पैरेलल नहीं है, वो वर्टिकल है। तो दूसरी फिर वही तलब जब बढ़ती है, बहुत गहरी होती है, तो वो बदल जाती है इश्क में, प्रेम, गहरा प्रेम। और ये सूफियों का जो है ना, इश्क ही बेस है जो शुरू तलब से हुआ। लेकिन जब इश्क में आ गया तो इश्क ही सारा, इश्क ही इश्क चिल्लाते हैं सूफी लोग। इस कदर इश्क बढ़ता है कि फिर वो हो जाता है सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जोग पानी। तो वो इश्क होना चाहिए, और इसीलिए वो दिल को महत्व देते हैं सूफीज़। जब उससे आगे बढ़ते हैं इश्क से, इश्क जब बहुत गहरा हो जाता है तो अपनी ऊंचाई पे पहुंचता है, तब तीसरी स्टेज आती है जिसको कहते हैं मार्फत, यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि इत्रो जौहर सारे इल्मों का ये है, हो खबर तुझको कि तू है कौन शय। तुझे ये खबर हो जाए कि तू है कौन, हु एम आई। हु एम आई का मतलब ये है कि जब तुझे ये पता लगने लगे कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये वो स्टेज है मार्फत वाली, यानी ब्रह्म ज्ञान वाली स्टेज। और इससे जब आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों पर मेरे को जोर देने का वक्त नहीं है, वरना मैं कुछ खुल के भी बोल पाता। अच्छा, मीनू पांडे जी धन्यवाद, आप लिख रही हैं कि सर 6 बजे तक आप वक्त जारी रख सकते हैं। 6 नहीं, लेकिन हाँ 10-15 मिनट, शायद 6:45 तो बच जाएं। उतना लंबा फिर लोग क्या है ना, सबकी अपनी अपनी आगे वो होता है ना समय का वर्गीकरण कि मुझे आगे क्या करना है, उस हिसाब से। तो मार्फत तक हम आए। मार्फत का आशय ब्रह्म ज्ञान का, अपने आत्मज्ञान का हो जाना, जहाँ जिस स्टेज पर जाकर के हम ये पहचान जाता है जो साधक है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहने वो कहते रहते हैं, पहले से ही कहते रहते हैं, कहना और बात है, और उस बात तक पहुँचना कतई दूसरी बात है। तो ये मार्फत जो है वो स्टेज रही।
उसके बाद चौथी स्टेज जो आती है वो कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसमें तब्दील हो जाती है तौहीद में। तौहीद यानी इसे वहदत भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एकपन पे आ जाना, दुई का ख़त्म होना और एक का बचना। एक के बचने का मतलब ये नहीं है, ये एक तरह जैसे कबीर ने जो कहा है, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए, है ना, या तो गुरु रहेगा या शिष्य रहेगा। मतलब इसका आशय ये नहीं है कि दोनों में से एक की देह रहेगी, वो नहीं है, क्यों कहीं भ्रम हो जाए। दूसरे एक मैं पढ़ रहा था जब इसके लिए, तो मुझे एक वो मिला कि जैसे बूंद समुद्र में गिरी और अपनी हस्ती खो बैठी, ये तौहीद कहा जा सकता है, लेकिन इसकी समझना बड़ा कठिन है। ये भी तौहीद पूरे तौर पर नहीं है। इसमें क्या है कि अलग अलग अस्तित्व तो है, लेकिन जो दुई का भान था, अलग होने का जो भान था, जो उसका अनुभव था, वो ख़त्म हो जाएगा, ख्याल ख़त्म हो जाएगा दुई का, उसे तौहीद कहा जाएगा। ये जो स्टेज है, ये वो है जहाँ आकर के जो संत लोग हैं, जिसे हम जानते हैं, हमने बड़ा कॉमन शब्द सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ आके वो बोलने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि। मैंने कल भी ये कहा था कि एक संत हुए, सूफी संत हुए थे मंसूर, जिन्होंने अनल हक कहा था और उनको सजाए मौत हुई थी। हिंदुओं में सौभाग्य है कि सजाए मौत नहीं होती, हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, सजाए मौत नहीं होती, है ना। तो यहाँ आकर के बहुत से लोग एंड समझ लेते हैं कि पहुँच गए, ऐसा नहीं है। सूफीज़्म और आगे बढ़ता है, वो ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये हुआ कि अभी तो वहाँ तीन हैं, तीन शब्द हैं, अहम, ब्रह्म और अस्मि। अभी तौहीद भी पूरी नहीं हुई, अभी शुरुआत जरूर है, लेकिन अभी इसमें से अहम भी हटना है और अस्मि भी हटनी है, यानी आगे और प्रगति होनी है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे पढ़ने को मिली कि जिन्हें समझ है वो फिर डींग नहीं मारते तौहीद की। डींग मारने का मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि का फिर उच्चारण नहीं करते, जो उसका उच्चारण करते रहते हैं वो तो फिर द्वैतवादी है। द्वैतवादी इसलिए है कि जब ये कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम भी तो मौजूद है, या मैं कह रहा हूँ एक ही है, एक ही है, तो फिर कह कौन रहा है? कहने वाला जब मौजूद है तो फिर एक कहाँ है? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अभी यहाँ तक वो पूरी प्रगति नहीं हुई सूफियों के मुताबिक, या जिस सिलसिले की मैं बात कर रहा हूँ सूफियों के उस सिलसिले के मुताबिक। तौहीद से जब आगे बढ़ते हैं, ये चौथी स्टेज रही, कुल 7 स्टेजेस हैं। 5वीं स्टेज है जिसे कहा जाता है उनकी भाषा में इस्तगना। इस्तगना जो है, हिंदी में इसके लिए शब्द उपराम दिया गया है। इसको यूँ समझने, थोड़ा सा व्याख्या करनी पड़ेगी कि इस्तगना का आशय ये है कि बेपरवाही हो जाना, तृप्त हो जाना, एक तरह से तृप्ति का जो आभास है, सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एकदम फुलफिलनेस। वो जो फुलफिलनेस की जो फीलिंग पैदा होती है, उसके बाद जो साधक है, जो उस राह पर चल रहा है, वो दुनिया की परवाह करना बंद कर देता है। उसे पर दुनिया से कोई लेन देन नहीं। कोई लेन देन से मतलब दुनिया में रहेगा, अपनी खुद कमा के अपने बच्चों को पालेगा, वो दुनिया में रहना अलग बात है, लेकिन ये वो है जिसे हम वैराग्य के नाम से जानते हैं। रहता है दुनिया में है, उसके बावजूद अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है, डिटैचमेंट की स्थिति आ जाती है। तो इस्तगना वो फुलफिलमेंट है, डिटैचमेंट है, जिसे निर्विकल्प समाधि भी कहा गया है हिंदुओं की भाषा में। तो होता यह है, इतनी बेपरवाही आ जाती है
कि कुछ लोग तो बिल्कुल यहाँ आकर के, जैसे कल मैंने चर्चा की थी, जैसे सूफियों में तो नमाज़ पढ़ना बंद कर देंगे, हिंदुओं में तो मूर्ति पूजा बंद कर देंगे, लेकिन जो और अच्छी समझ रखते हैं वो बंद नहीं करते। वो इसलिए चालू रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देखा देखी जो निम्न पायदान के लोग हैं वो इसलिए छोड़ दें कि मेरे तो गुरु ने छोड़ दी तो मुझे क्या ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि वो हम जैसे लोग जिनकी पात्रता उतनी नहीं है उनके लिए वो मूर्ति पूजा भी करते रहते हैं। जो मुसलमान सूफी है वो नमाज भी पढ़ता रहता है, हालांकि अपने लिए उसे अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई, वो दुनिया की तरफ से वो फुलफिल हो चुका है, वहाँ उसे दुनिया की तरफ से वो बेपरवाह हो सकता है। यह वो स्थिति है जहाँ जाकर कबीरदास ने कहा है कि कहूँ सो नाम सुनूँ सोई सुमिरन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, गिरहन त्याग एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। और आगे वो कहते हैं कबीरदास कि जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जहाँ चला जाऊं वही परिक्रमा है, जो कछु करूं सो सेवा, और जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। उन्होंने तो हालांकि कह दिया पूजूं और न देवा, ये हिम्मत हर एक में नहीं है, ये कबीर में ही है। मैंने कहा ना वो फिर भी पूछते रहते हैं ताकि हम जैसे लोग राह से हट नहीं जाएं, क्योंकि हम उनके फॉलोअर हैं। तो अगर अंधे होकर फॉलो करेंगे तो हम भी ये सोचने लगे कि अब क्या ज़रूरत जी, हमारे गुरुजी ने छोड़ दी तो हम क्यों करें। तो हमें बचाने के लिए वो छोड़ते नहीं हैं, जारी रखते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं रहती। ये 5वीं स्टेज हुई। 6वीं स्टेज जो आती है, जो यही आगे कन्वर्ट होगी उसमें, वो कहलाती है फना। फना यानी लय हो जाना। अब इसमें लय हो जाने में भी ये मतलब नहीं है कि अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, बस जाहिर होने की जो सूरत होती है, वो जो हालत आती है उसे कहते हैं फना। इसे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है सूफीज़्म में कि 3 चीज़ें हैं। एक देखने वाला है, दूसरा वो है जिसको देखा जाता है, तीसरा देखने की शक्ति है। ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ क्या होता है, इसमें फना वाली अवस्था में जो देखने वाला है वो मौजूद रहता है, उसका अस्तित्व रहता है, यानी साधक मौजूद है, जिसको देख रहा है वो भी मौजूद है, लेकिन ज्ञान शक्ति जो है जिसके माध्यम से वो देख रहा है, देखने की शक्ति, वो समाप्त हो जाती है। उसका जो मिट जाना है वो फना होना है। इतना ही समझाया जा सकता है अभी, बाकी तो वो अनुभव से ही समझ में आता है कि फना का मतलब नेस्ती नहीं है, न अस्ति नहीं है। फना का मतलब सिर्फ ये है कि उस आभास का ख़त्म हो जाना, उस ज्ञान का ख़त्म हो जाना, अकेले अलग होने का। फना से आखिरी जो अगले बढ़ते हैं तो आखिरी स्थिति पैदा होती है जो उच्चतम अवस्था होती है रूह की, सूफीज़्म के मुताबिक, जिसे कहा जाता है बका। बका वो है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं अनश्वरता। अपन जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं साहब वो हमेशा की ज़िंदगी है, अमर हो जाता है, अमरता की ज़िंदगी, तो वो बका है। कुछ लोगों ने इसे पुनर्जन्म भी कह दिया है, लेकिन एक्चुअली वो अधूरा शब्द है। बका भी अपने आप में अधूरा है। अधूरा क्यों है ये अभी मैं 2 मिनट में बताता हूँ। कि बका के मानी जो उसमें मिले, कि बका के मानी है बाकी रह जाना। बाकी रह जाना यानी फिर उसका अस्तित्व वो अमिट है, फिर अपरिवर्तनीय है। तो रूह भी उस स्थिति में पहुंच जाती है जहाँ जाकर वो अमिट हो जाती है, अपरिवर्तनीय हो जाती है। खुदा तो है, ईश्वर तो है ही, परमेश्वर, लेकिन आपका भी रूप वही बन जाता है। तो यहाँ वो स्टेज है जहाँ अहम ब्रह्मास्मि में से अहम भी ख़त्म हो गया और अस्मि भी ख़त्म हो गई, केवल ब्रह्म बचा। लेकिन आप भी ब्रह्म रूप होकर के बचेंगे। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन वो अस्तित्व इस कदर ब्रह्ममय हो जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं है फिर ब्रह्म में और उस आत्मा में और परमात्मा में। उस स्टेज में जाकर के कोई फ़र्क नहीं रह जाता। यहाँ एक बात और पढ़ने को मिली
कि हमारा जो असली आशय है सूफियों का, उसके लिए बका का शब्द काफ़ी नहीं है। लेकिन कोई भी शब्द गढ़ा जाए वो नाकाफ़ी ही होगा, उसमें आ ही नहीं सकती वो। उसको अब मैं जोड़ रहा हूँ, परसों मेरे बेटे अपूर्व ने बात करते हुए जो इस वार्ता को लेते हुए जो बात कही थी, जहाँ एंड किया था, ये वहीं आके बात ख़त्म होती है कि जो अनुभव कर रहा है वो राइट ब्रेन है, और जो बका का शब्द गढ़ रहा है वो लेफ्ट ब्रेन है, क्योंकि राइट ब्रेन के पास भाषा है नहीं। अब जब जो शब्द गढ़ा वो गढ़ा है लेफ्ट ब्रेन ने और अनुभव है राइट ब्रेन का, तो पूरे तौर पे वो उसमें समा नहीं सकता, इसलिए वो शब्द अधूरे हैं सारे। इसीलिए कहा जाता है कि ये शब्दातीत होता है ब्रह्म। जो ईश्वरीय अनुभव है वो शब्दातीत, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हम हिंदुओं में भी, वो इसलिए शब्दातीत है कि वो अपूर्व वाली बात को मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि वो राइट ब्रेन का अनुभव और उसे लेफ्ट ब्रेन से बयान कैसे हो सकता है, वो इसलिए वो गैप आ जाता है। लेकिन काम चलाना है, संभवतः तुलसीदास जी ने हालांकि वो अलग प्रसंग में लिखा है, लेकिन वो इस पर घटित होता है। वो जब लिखते हैं एक चौपाई रामायण में कि श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिन वानी। हालांकि वो राम और सीता के बीच की घटना के ऊपर है, लेकिन वही घटना यहाँ घटती है, गिरा अनयन नयन बिन वानी। राइट ब्रेन देख रहा है, लेकिन जो गिरा है, जो वाणी है, वो लेफ्ट ब्रेन के पास है, लेफ्ट ब्रेन उसे बखान नहीं कर सकता। इसीलिए सारा कुछ बखान अधूरा है। और बस यहाँ आकर के जो स्थिति बनती है, ये आखिरी स्टेज है, चरम स्थिति, वो ये है जहाँ आके कबीर ये कह देते हैं कि जो है सो है। कबीरदास ने ये कहा है कि एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, जैसा है वैसा रहे कहे कबीर विचार। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, और जैसा है वैसा रहे कहे कबीर विचार। कि जैसा है वैसा रहे शब्दों में नहीं समा सकता। यही चरम सत्य है, यही चरम स्थिति है सूफियों के मुताबिक भी, और यही सच पूछो तो हम हिंदुओं के मुताबिक भी। यहाँ जा कर के वो बात रुकती है, और बका में पहुँच कर के फिर आत्मा की स्थिति वो हो जाती है जिन्हें फिर ईश्वर बाद में जब सृष्टि को सुधारना होता है तो गुरुओं के रूप में, परम संतों के रूप में, जन्मजात गुरु के रूप में, अवतारों के रूप में, जिनसे काम भी लेता है ईश्वर, या परमेश्वर कहिए उसको, परम ब्रह्म। तो ये वो स्थिति में पहुंचाने की मादा जो है वो सूफीज़्म में मौजूद है। यहाँ हम विराम देते हैं। बीच में एक सवाल भी वैसे आया है, रंजना जी का है, लेकिन मैं आज उसका जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने शायद, अब वो ऊपर पहुंच गया है सवाल, कुछ शायद मुराकबा पे या उस पर कोई प्रश्न किया था। तो अगर ऐसे दो एक प्रश्न और आते हैं तो कभी कोई एक सेशन और फिर कर लेंगे उन प्रश्नों के ऊपर। आज यहाँ रुकते हैं। सभी का कल्याण हो, भला हो, और मालिक से मेरी प्रार्थना है कि मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरज़ू रहे। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।